दोस्तों, फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसे झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ पर एक ऐसे गोल्फ का मैदान है जो दो देशों के बीच आता है। चारों तरफ घने जंगलों से घिरा देश अपनी क्रांतिकारी शिक्षा नीति के कारण पूरी दुनिया में माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर गलती करने पर जुर्माना लोगों की कमाई के हिसाब से लिया जाता है। मतलब कि जितनी मोटी सैलरी उतना ही मोटा जुर्माना। तो चलिए जानते हैं इस विचित्र और खूबसूरत देश के बारे में ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी। इससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, फिनलैंड यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है। वह जनसंख्या घनत्व के हिसाब से यूरोप का सबसे कम आबादी वाला देश है। जहां भारत जैसे देश अपनी आबादी ज़्यादा से परेशान है, वहीं फिनलैंड कम आबादी के लिए परेशान है। यहाँ पर ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर 1000 तक डॉलर की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो मान लीजिए $1000 मतलब 75,000 रुपये। क्यों, है ना कमाल का देश। ऐसे ही कमाल की जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे बढ़िया मानी जाती है। यहाँ के बच्चे 7 साल के बाद ही स्कूल जा सकते हैं। यहाँ के स्कूल में 8वीं तक कोई भी ग्रेड सिस्टम नहीं है। तब भी ये IQ के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। फिनलैंड में 17 साल से कम उम्र के बच्चों को किताब कॉपी से लेकर खाना और ड्रेस भी मुफ्त दिया जाता है। यहाँ के स्टूडेंट्स को PhD करने पर टोपी और तलवार मुफ्त दी जाती है। विश्व की इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद फिनलैंड में भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ की सरकार बेरोजगारों को लगभग 38,000 प्रति महीना जीवन यापन के लिए देती है। फिनलैंड के लोग दुनिया में समझदारी के इंडेक्स में सबसे ऊपर हैं। एक बार यहाँ की सरकार ने 12 बैग पैसों से भरकर सड़क पर छोड़ दिए थे, जिसमें से 11 बैग लोगों ने पुलिस को वापस कर दिए। फिनलैंड की जेल भारत के होटल की तरह हैं, जहां पर हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ के कैदी आपस में बात कर सकते हैं, घूम सकते हैं, यहाँ तक कि शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर टोर्नियो नाम का एक बहुत ही अनोखा गोल्फ का मैदान है, जिसमें 18 छेद हैं। इनमें से 9 छेद फिनलैंड में आते हैं और बाकी के 9 छेद पड़ोसी देश स्वीडन में आते हैं। मतलब कि खेलते खेलते ही ये देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। यहाँ रात को 10 बजे भी ऐसे लगता है कि सूरज निकला हुआ है। वहीं सर्दियों के मौसम में सूरज के दर्शन भी मुश्किल होते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर लोगों की कमाई के हिसाब से अलग अलग जुर्माना होता है। जिसकी सैलरी या कमाई ज़्यादा होती है उसको उतना ही ज़्यादा जुर्माना देना पड़ता है। यहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पर कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाता। फिनलैंड एक छोटा देश होने के बावजूद 1908 से हर ओलंपिक में मेडल जीता है। 18 ओलंपिक के साथ दुनिया के सफल देशों में शामिल है। अपना मोबाइल फ़ोन फेंकना यहाँ का आधिकारिक खेल है। इसके अलावा और भी अजीबोगरीब खेल यहाँ पर खेले जाते हैं, जिसमें मच्छर पकड़ना, फुटबॉल को कीचड़ में फेंकना, रबड़ के जूते फेंकना और सबसे मजेदार खेल अपनी पत्नी को उठाकर दौड़ना। इसमें जीतने वाले पति को पत्नी की वजन के बराबर बियर इनाम के रूप में दी जाती है। तो ये थी फिनलैंड की रोमांचक यात्रा। आपको ये यात्रा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।